अब इसका सबसे अहम लॉ, ये दो लॉ बहुत अहम हैं, इन दोनों लॉ को बहुत अच्छे से समझिएगा। पांचवा पॉइंट जो हमारा है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक ये है कि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4, तो हम इसको कहते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या एडिशन क्या मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट रिमेंबर रखिएगा। ए इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी है, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली अगर आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है जी, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हैं दो, जो आपको आगे यूज भी करना है। तो बी रिमेंबर, ओके, इनको याद रखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक का प्रूफ कराता हूं मैं, दूसरे का आप खुद ट्राई करिएगा। प्रूफ क्या है? अगर मैं पहला पार्ट प्रूफ करना चाहता हूं, दूसरा इसी तरीके से होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मुझे ये प्रूफ, ठीक है। तो अब हम पहले वाले को प्रूफ करते हैं। तो पहले वाले को जब प्रूफ करते हैं तो हमने मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब द ऑल आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ दिस सेट, द सेट होल सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। फिर मैंने और ब्रेक किया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, यूनियन का मतलब और से होता है, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है जी, इसको और ब्रेक किया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड के साथ बी ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। इस एंड को मैंने दोनों पे और के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। और किसको रेफर करता है? यूनियन को। इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो एक्स वो सारे एलिमेंट थे जो कहाँ थे? यहाँ थे, और वो सारे एलिमेंट कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, ये क्लियर हो गया। फ्रॉम ए एंड बी इट इज वेरी क्लियर कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी contain in A intersection B and A intersection C. Similarly आप क्या दिखा देंगे? उल्टा लेके चलेंगे। तो A intersection B union A intersection C contain in A intersection B union C. तो ये हुई आपकी C और ये हुई आपकी D. From C and D it is very clear. From C and D, जब एक सेट दूसरे के कंटेन करता हो, दूसरा पहले के अंदर कंटेन करता हो, ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों सेट इक्वल हो। इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दिस इज अवर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी इसका इजीली कर सकते हैं। तो ट्राई द सेकेंड पार्ट विथ वेरी कॉमन एलिमेंट। जस्ट एज्यूम लेट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फिर क्या करेंगे? आप दिखाएंगे y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। फिर आप इसको कहेंगे y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी। अब इस और के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। ठीक है। सिमिलरली y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। ठीक है। और बीच में क्या कॉमन एलिमेंट है? एंड। इसका मतलब हो गया y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, द सेकेंड पार्ट,
एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड y बिलोंग्स टू A यूनियन, सॉरी दिस इज C, A यूनियन C, so this is simply y belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये y सारे यहाँ थे, ये y सारे यहाँ आ गए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज कंटेन इन A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सिमिलरली उल्टा दिखा सकते हैं, सिमिलरली A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C contain in A union B intersection C। तो from this you can say E, or from this you can say F। from E and F it is very clear that is point are equal, तो आप इसको कह देंगे this law। सेकेंड पार्ट वो क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम दिस एंड दिस A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। दिस इज अवर सेकंड लॉ, वो भी मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसके जस्ट बाद हम जो डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपको बड़ा ख्याल रखना।